हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक माय लाइफ चैनल। और हम पढ़ रहे थे सम्राट कॉमिक्स। तो शुरू करते हैं सम्राट कॉमिक्स का पार्ट थर्ड, जो फिनाले पार्ट है। लेकिन इससे पहले अगर आपने सम्राट कॉमिक्स के पार्ट वन और पार्ट टू नहीं पढ़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके पढ़िए नागराज की। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ हाँ, और एक बार रेत में बदलकर हवा में बिखरने के बाद तेरी कलाइयाँ कभी नहीं छोड़ेंगी। नागराज की सबसे बड़ी शक्ति आज उससे हमेशा के लिए छिनने जा रही थी। उफ, आज के बाद मेरे सर मेरे शरीर से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन किस्मत भी मदद उसी की करती है जो बहादुरों से मुसीबतों का सामना करते हैं। नहीं नागराज, जो हाथ पापियों के हाथ तोड़ते हैं वे खुद कभी नहीं टूट सकते। शीतनाग। हाँ नागराज, अब तुम्हारे हाथ बालू हो जाने के बाद भी सुरक्षित हैं। अच्छा हुआ कि मैं तूतेन खामेन से लड़ाई के दौरान घायल हो जाने के कारण तुम्हारे शरीर में वापस नहीं गया था। अब मैं फुंकार के अलावा किसी और सर्वशक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। अब मैं उस तक पहुंचने के लिए सरपरस्ती की कलाइयों से भी नहीं निकाल सकता। सरपरस्ती अभी भी तुम्हारे अंदर है नागराज, इसका प्रयोग करो नागराज। मैं आइस रोलर कोस्टर की मदद से तुमको उड़ती मौत तक पहुंचाता हूँ। नागराज ने अपने शरीर को जरा सा मोड़कर सर्पीली और बर्फीली ढलानों पर गति पकड़नी शुरू कर दी और जल्द ही उसका पहला वार बालूबल के शरीर पर पड़ चुका था। हाँ, जितने वार करने कर ले नागराज। मेरा शरीर तो बालू ही है। तेरा हर बार इसमें धंसका रह जाएगा, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन मेरे पास आकर तू अपने लिए खतरे बढ़ा रहा है। अब मैं तेरे लिए पूरे धड़ को बालू में बदल दूंगा। सिर्फ तेरे सिर को छोड़ दूंगा ताकि तू मेरे मालिक को वह बता सके जो उनको तुझसे जानना है। उफ, ये सच कह रहा है। मेरे वार इस पर खास असर नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन ये मुझे बालू ही मूर्ति में बदल सकता है। नागराज के लिए मुसीबतें अभी ख़त्म नहीं हुई थी और भारती के लिए मुसीबतों की शुरुआत होने वाली थी। तेरा तिलिस्मी वार औरों को कैद कर रख सकता होगा लड़की, लेकिन नागराज की शक्तियों से तो मम्मी नागराज की तिलिस्मी कैद बंद करके नहीं रख सकती। ओफ, इसकी कलाइयों से तो मम्मी नाग निकल कर इसके चारों तरफ घूमते तिलिस्मी शोलों को पकड़ पकड़ कर दूर फेंक रहे हैं और मम्मी नागराज आज़ाद हो रहा है। अब मम्मी नागराज तुझको रास्ते से हटाकर उस बूढ़े की भी जिंदगी को कैद से आज़ाद कर देगा। आहा, इसकी फुंकार विषारी होने के साथ साथ बदबूदार सड़ान से ही भरी हुई है। मुझे बुलाकर मैं अपने होश कायम नहीं रख पा रही हूँ। अब सामने आजा बूढ़े, वरना मेरा एक ही स्पर्श इस लड़की को मम्मी बना देगा। मुझको बुलाकर अपनी मौत को क्यों बुला रहा है मम्मी नागराज? अभी कम से कम तू मुर्दे के रूप में जिंदा तो है। तेरे इस घर से बाहर ना निकल सकने का इंतजाम तो मैंने कर ही दिया है। अब तुझे कैद में रखने का इंतजाम बाकी है, और मम्मियों को सिर्फ एक ही चीज़ कैद में रख सकती है, पिरामिड, जो सदियों से मम्मियों को अपनी कैद में सुरक्षित रखता है। ओह, वेदाचार्य ने मम्मी नागराज को आसानी से बेबस कर दिया था और नागराज को भी बालूबल को काबू में करने का रास्ता सूझ गया था। शीतनाग, हम इसके शरीर को तोड़ सकते हैं, बस अब इसके बालू शरीर को ठोस करना होगा। पर कैसे नागराज? चट्टानों को चूर करके बालू में तो बदला सकता है, फिर बालू को फिर से ठोस चट्टान में बदलना संभव है शीतनाग कुमार, इसके शरीर को बर्फीले खोल से ढक दो। शीतनाग नागराज का इशारा तुरंत समझ गया। बर्फ की परतें बालू के शरीर को जमने लगीं और देखते ही देखते बालूबल का रेतीला शरीर कड़ी बर्फ के खोल में ढककर जम चुका था। और नागराज का एक ही बार उसके टुकड़े करने के लिए काफ़ी था। बालू को अपने अंदर कैद किए बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े चारों तरफ बिखर गए और बालू बल का अस्तित्व मिट गया। खतरा टल गया है। अब मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर सकता हूँ, क्योंकि इस खत्म होती तुम्हारी कलाइयाँ भी इसका असर खत्म हो गया। तुम्हारी रेतीली कलाइयाँ फिर से सामान्य हो गई हैं। नहीं शीतनाग कुमार, अभी सिर्फ चौथाई खतरा दूर हुआ है, बाकी खतरा तो वेदाचार्य के तिलिस्मी घर पर हमारा इंतजार कर रहा है। वैदाचार्य ने मम्मी नागराज को रोककर नागराज का काम आसान कर दिया था। ओहो, ये तिलिस्मी पिरामिड सचमुच मेरी कैद बन गया है। मैं इसको तोड़ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए अब मुझको नागराज की शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। मम्मी सर्पों द्वारा जमीन में तेजी से सुरंग खुदवानी होगी, और ऐसा मैं इसलिए कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पैरों के नीचे पिरामिड का कोई हिस्सा नहीं है, सिर्फ मामूली फर्श है। और उसके बाद मैं तुमको 10 पलों के अंदर मम्मी बना दूंगा। अगर बचना चाहता है तो क्लियोपेट्रा के महल की तस्वीर के ऊपर अपना तेजस्वी बोझ हटा ले
अब मैं सिर्फ तुझको 5 सेकंड और बचे हैं बूढ़े, जल्दी से फैसला कर ले, मम्मी बनकर मरेगा या मेरी बात मानकर जिएगा? मरेगा सिर्फ तू। अरे मेरी पट्टी को किसने काट दिया? मैंने, नागराज ने। और अब अगर तू मेरे हाथों से बचना चाहता है तो अपने मालिक तूतेन खामेन को यहाँ बुला, और मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने तुझको यहाँ पर भेजा है। तूने एकदम सही समझा नागराज, लेकिन ये अनुमान तो एक बच्चा भी लगा सकता है। तुझको सिर्फ इस बात का अनुमान लगाना चाहिए कि अब तेरी ज़िंदगी कितनी बची है। जल्दी तुझको भी मम्मी बना दूंगा, और एक बात, जो मम्मी बन गया वह तूतेन खामिन का गुलाम बन जाता है। उसके बाद तू मेरे लिए इस तस्वीर को उठाकर चलेगा। इस तस्वीर पर रखा तिलिस्मी भोज मुझे तो रोक सकता है पर तुझे नहीं, क्योंकि यह तिलिस्म मेरे लिए बनाया गया है, तेरे लिए नहीं। मुझे इसकी पट्टियों से बचना होगा। मैं इनकी करामात देख चुका हूँ, इनका स्पर्श मुझे ही मम्मी बदलना शुरू कर दिया है। लेकिन पट्टियाँ चारों तरफ से नागराज की ओर लपक रही थी। बचने का सबसे अच्छा रास्ता था हमला करना, बचाव करते रहना नहीं। आहा, इसकी पट्टी मुझको रगड़ खाते हुए निकल गई, लेकिन खाल सिकुड़नी शुरू हो गई है। कुछ ऐसा करना होगा कि इसकी पट्टियाँ से मेरे शरीर का संपर्क ना हो पाए, और यह करने का सबसे आसान तरीका मुझे पता है। धसक सर्पों ने फर्श पर चढ़ी प्लास्टिक फ्लोरिंग का पिघलाना शुरू कर दिया, और अगले ही पल नागराज की किक मम्मी को आग के कारण पिघली प्लास्टिक तक लुढ़काती चली गई, और मम्मी नागराज प्लास्टिक की परतों पर चिपकने लगा, और कुछ ही पलों में प्लास्टिक की परत पट्टियों पर चढ़ चुकी थी। मम्मी नागराज को संभलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अब उसकी पट्टियों के बाहर नागराज और बेअसर थे। अब तू किसी को मम्मी नहीं बना सकता, क्योंकि तेरी पट्टियों के ऊपर प्लास्टिक की परत चढ़ चुकी है। तेरी पट्टियाँ किसी भी चीज़ को छू भी नहीं सकती। अब मैं तेरी सदियाँ पुरानी सड़ी गली हड्डियों को एक ही बार से तोड़ दूंगा। फिर गलत समझ रहा है तू नागराज, ये हड्डियाँ तो एकदम नहीं है। अरे तेरी नगरवासियों के शरीर को मम्मी बनाकर मैंने अपना शरीर हासिल किया है। मेरे पास तो अपना शरीर था ही नहीं। मैं तो पट्टियों को सिर्फ एक खोल था जिसमें तूतेन खामिन ने तेरी नाग शक्तियों को भरकर भेज दिया था इस तस्वीर को लाने के लिए। बालूबल भी एक ऐसी शक्ति था जिसको तूतेन मालिक ने मेरे साथ मदद के लिए भेजा था। तूने उसे तो हरा दिया, पर मुझसे तू जीत नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे पास ठीक वही शक्तियाँ जो तेरे पास हैं, बस उनका रूप थोड़ा सा बदला हुआ है। अब समझा, तूतेन खामिन ने अपने मांस से मेरा स्पर्श करके जो मेरी शक्तियाँ हासिल की थी उसको इसने इस रूप में पैदा करके भेजा है। इसका सामना आसान नहीं होगा। और वहाँ से दूर मिस्र के पिरामिडों के नीचे, ओफ, तुमने तो कहा था कि मम्मी नागराज के सामने नागराज टिक नहीं पाएगा, और मम्मी नागराज जल्दी ही तस्वीर लेकर वापस लौट आएगा। अब कहाँ पर है तुम्हारा मम्मी नागराज? उसको तब तक लौट आना चाहिए था। किसी गड़बड़ से बचने के लिए मैंने बालूबल को भी उसके साथ भेजा था। पता नहीं मैं मूर्ख कहाँ फंस गया। खैर, मैं उसका अभी पता लगाता हूँ। इस बेबीलोनियन दर्पण हमको वहाँ का दृश्य दिखाएगा, और यह पूरी दुनिया में फैले किसी मम्मी को ढूंढकर उनकी हरकतें दिखा सकता है। देखो देखो, मेरा मम्मी नागराज महल की तस्वीर तक पहुँच गया है, लेकिन नागराज उसको रोक रहा है। पर नागराज ज़्यादा देर तक उसको नहीं रोक पाएगा। मम्मी नागराज सफल होकर ही लौटेगा। मम्मी नागराज के बारे में तूतिन खामिन का ख्याल गलत नहीं था। मम्मी नागराज हर शक्ति में नागराज के बराबर था। नागराज के वार उसको दर्द का एहसास नहीं करा सकते थे, लेकिन इसके बाद नागराज को चीखने पर मजबूर कर सकते थे। इसने नागफनी सर्पों तक की नकल बना ली। ऐसे तो ये मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं इसको टुकड़े करके भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। इसने मेरी शक्तियों की तो नकल बना ली है, पर मेरे पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो मुझको बाहर से मिली हैं, जैसे शीतनाग कुमार, नागू या सोडांगी। अभी सोडांगी तो मेरे शरीर में नहीं है, पर नागू या शीतनाग कुमार इसको आसानी से बेबस कर देंगे। शीतनाग कुमार, इस पर शीत का प्रयोग करो। अभी लो नागराज। ओहो ओहो, मरे हुए को ठंडा करने से भला क्या होगा? हम मुर्दे तो वैसे भी ठंडे ही होते हैं। तुम दोनों के खून में काफ़ी गर्मी लगती है, शायद तुम दोनों ठंडा कर लें। ओहो, इसने तो मेरी भी नकल है। एक मम्मी शीतनाग। मेरे पास तेरी भी ऐसी शक्तियां हैं। देख, ये तेरे धुसक सर्पों का प्रतिरूप। इनकी आग तेरी बर्फ को पिघला देगी। बस इस बार इनकी आग का असर जरा अलग है। उफ, अजीब सी आग है, ठंडी आग। इसकी ठंडक मेरे शरीर में जलन पैदा कर रही है, पर इसकी शक्तियाँ अद्भुत हैं। इसने विशेष नागफनी सर्पों तक की नकल बना ली, जो मुझे देव कालजयी से वरदान में मिले थे मिस्र में। देखा, मम्मी नागराज असली नागराज पर हावी हो रहा है। मैंने कहा था ना, नागराज उसको रोक नहीं पाएगा, पर यह मूर्ख तो खुद ही रुका हुआ है, और नागराज इसको रोक नहीं पा रहा है, तो ये तस्वीर लेकर वापस क्यों नहीं आता? ओहो, ये बात है। मैं अभी पता करता हूँ कि अभी दर्पण द्वारा इससे संपर्क करता हूँ, तब सच्चाई पता लग जाएगी। और फिर मम्मी नागराज, तू लड़ाई में समय क्यों खराब कर रहा है? तस्वीर लेकर वापस क्यों नहीं आता? तूतेन खामेन ये दर्पण के जरिए हमको देख सकता है। तस्वीर उस बूढ़े अंधे के पास थी मालिक। उसने इसमें एक ऐसा तिलिस्मी बोझ रख दिया जिसके कारण मैं तस्वीर को उठा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आप चिंता न करें, मैं इस नागराज को आपने जैसी
मम्मी बनाकर इस तस्वीर को उठवाऊंगा। तेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे तूतैन खामेन, ये तस्वीर तेरे हाथ कभी नहीं लगेगी, कभी नहीं। तस्वीर तो मम्मी नागराज ही लेकर आएगा और साथ में आएगा तेरी जान। इस बूढ़े ने तिलिस्म रचाया ना, अब ये अपने तिलिस्म को तोड़ेगा। अभी ये आधा मम्मी बनकर मेरा हुक्म मानने के लिए मजबूर हो गया है। ओ बूढ़े, उठा तस्वीर पर से अपना तिलिस्मी बोझ। अगले ही पल वैदाचार ने महल की तस्वीर पर रखा तिलिस्मी बोझ हटा दिया। उफ, ये क्या हो रहा है? तूतैन खामेन का पलड़ा भारी होता जा रहा है। अब वैदाचार्य भी मेरे खिलाफ हो गए। अब वैदाचार्य की तिलिस्मी शक्ति से तुझको निपटना पड़ेगा नागराज। मैं तस्वीर लेकर आराम से खिसक जाऊंगा। वैदाचार्य, नागराज का किसी भी घातक सर्वरोधी तिलिस्म में कैद कर दो। वैदाचार्य ने तुरंत ही आदेश का पालन किया। उफी, सर्परोधी तिलिस्म मेरे विष को तेजी से नष्ट कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, तू इससे बचने का रास्ता सोच सकता है तो सोच नागराज। मैं तो तस्वीर लेकर चला, तूतैन मालिक मुझको वापस बुला ले। जल्दी आ, इस दर्पण में प्रवेश करने से तू सीधा मिस्र में मेरे पास पहुंच जाएगा। अब मम्मी नागराज को रोकने वाला कोई नहीं था और तस्वीर कर्णवशी के खतरनाक हाथों में पहुंचने वाली थी। आजा आजा, दे 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 मुझको तस्वीर, मुझको। ही। तस्वीर अब तूतैन खामेन के हाथों से कुछ इंच की दूरी पर थी, पर लेकिन वह तस्वीर अब मामूली सी दूरी भी तय नहीं कर पाई। अरे मम्मी नागराज वापस दर्पण में खिंच चला रहा है। नागराज तो बेबस है। फिर ये काम किसने किया? यही सवाल मम्मी नागराज भी पूछ रहा था। किसने खींचा मुझे दर्पण से बाहर? किसने आवाज़ दी अपनी मौत को? तेरी मौत नहीं तुझको खींचा है मम्मी नागराज। बिना मरे तू भला उस पार भला कैसे जा सकता है? नागराज, तू सर्परोधी तिलिस्म से कैसे आज़ाद हो गया? मैंने आज़ाद किया नागराज को। नागराज की कामयाबी के लिए मुझे अपने ही दादाजी से तिलिस्मी लड़ाई लड़नी पड़े तो मैं वह लड़ाई लड़ूंगी, और जब तक लड़ती रहूंगी जब तक तेरे शैतान खाक में नहीं मिल जाते। माफ़ करना दादाजी, आपकी सिखाई विद्या इस बार आप पर कर रही हूँ, लेकिन मैं फ़र्ज़ के हाथों मजबूर हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि मैं आपके सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाऊंगी। भारती नागराज की मदद के लिए अपनी जान पर खेल रही थी ताकि नागराज मम्मी नागराज को नष्ट करके दुनिया पर मंडराते खतरे को टाल सके। तूने अपनी मौत को वापस क्यों बुला लिया नागराज? तू जानता है कि शक्तियों के मामले में तुझसे नहीं जीत सकता। जब तक तेरी शक्तियां हैं तब तक तो जीतना शायद मुश्किल हो मम्मी, पर वैदाचार्य को सर्परोधी तिलिस्म रचने का आदेश देगा तूने अपना वह रास्ता दिखाया है जो तुझको ख़त्म कर देगा। देख, भारती ने वैदाचार्य द्वारा बनाए गए मेरे तिलिस्म को देख कर ही तेरे लिए एक सर्परोधी तिलिस्म का निर्माण किया है। वह तिलिस्म मेरी शक्तियों को रोक रहा था, अब यही तिलिस्म तेरी शक्तियों को भी रोकेगा और अब तू मुझसे बच नहीं पाएगा। उफ, नागराज ने इसका जूता इसी के सर पर दे मारा। अब मुझको ही कुछ करना होगा। सर्पखोर, शुरू कर दे अपना भोजन। नागराज का हर बार मम्मी नागराज के अंगों को तोड़ तोड़ कर मम्मी नागराज को मौत के करीब ले जा रहा था। शाबाश नागराज, जल्दी खत्म करो इस शैतान को। ये जैसे जैसे नष्ट हो रहा है वैसे वैसे दादा जी का शरीर अपने पुराने रूप में वापस आ रहा है। तभी, रुक जा नागराज, ये सब मेरी योजना। कर्णवशी, तू वहां पर क्या कर रहा है? ये सब योजना मेरी रची हुई है। तूतैन खामेन अब मेरे सम्मोहन का गुलाम है और तस्वीर उसको नहीं, मुझे चाहिए। और अब मुझको वह तस्वीर नहीं मिली तो सोडांगी और उसके कबीले वाले नावों की हत्या की जिम्मेदारी तेरे सर पर होगी। देख, मेरा गुलाम सर्पखोर नावों कैसे चबा चबा कर खा रहा है। हे भगवान, ही कैसी दुविधा में फंस गया मैं। अब तो कर्णवशी की बात मुझको माननी पड़ेगी। भारतीय, अपना सर्परोधी तिलिस्म हटा लो, आज़ाद कर दो मम्मी नागराज को। ये तुम क्या कह रहे हो नागराज? जो कह रहा हूँ वही करो। भारतीय, अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। और फिर ये लो तस्वीर मम्मी नागराज और दफ़ा हो जाए यहाँ से। और तुम भी रक्षक नावों के संहार को रोक दो कर्णवशी। अभी लो नागराज ये सर्प को और बस कर, वरना तेरा पेट खराब हो जाएगा। तस्वीर तो तुझको मिल जाएगी कर्णवशी, पर से एक बात याद रखना कि नागराज अभी भी जीवित है और नागराज के जिंदा रहते तुम्हारी जो कुछ भी योजना है वह कभी सफल नहीं होगी। ये कह तो सही रहा है, ये एक ऐसा कांटा है जो कभी भी मेरी योजना के गुब्बारे को फाड़ सकता है। इसको ज़मीन में गाड़ना होगा हमेशा के लिए। तूतैन, मम्मी नागराज को आदेश दे कि वह आने से पहले इस नागराज को भी मम्मी बना दे ताकि नागराज तुम्हारा गुलाम बन जाए और नागराज नाम का खतरा हमेशा के लिए दूर हो जाए। और फिर गुड, यह मुझको मारने के चक्कर में थोड़ी देर यहाँ रुका रहेगा मम्मी, और मुझे कोई योजना बनाने का समय मिल जाएगा। वह समय तुझको कभी नहीं मिलेगा नागराज। तूने मेरी पट्टियों के प्लास्टिक से ढक तो दिया है, लेकिन यह मेरी पट्टियों की सिर्फ एक सतह पर ही है। सिर्फ मेरी पट्टियों की सतह के नी अभी साफ है और इसका स्पर्श तुझको मम्मी बनाने के लिए पर्याप्त है। इतनी जल्दी नहीं मम्मी नागराज। नागराज इतनी जल्दी हार मानने वाले में से नहीं है। फू, ओ तू मुझ पर तीव्र विश्वंकार का बादल छोड़ रहा है। इसका जवाब तो मुझको देना ही होगा। झेल मेरी विश्वंकार के बादल। फुंकारों के घने बादलों ने नागराज और मम्मी नागराज को पूरी तरह से घेर लिया। ओफ, ये क्या हो रहा है? कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़ तो कुछ हो ही नहीं सकती कर्णवशी, क्योंकि नागराज किसी भी तरीके से मम्मी नागराज को ख़त्म नहीं कर सकता और किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके
मम्मी नागराज से बच नहीं सकता, धीरज रखिए। तूतेन खामेन का ख्याल एकदम सही था। नागराज ने बचने की आखिरी कोशिश तो की थी, लेकिन वह पट्टियों के स्पर्श से बच नहीं सका। हाँ, नागराज मम्मी का गुलाम बन गया है, मेरा गुलाम बन गया है। अब मैं चाहूँ तो इसको अपना आदेश देकर अपने पास बुला सकता हूँ। अब तू तस्वीर लेकर वापस आ जा मम्मी नागराज, वापस आने में मदद कीजिए मालिक। नागराज की फुंकार से मेरा सिर चकरा रहा है, मैं अपने आप नहीं आ सकता। ठीक है, तू आगे बढ़, मैं तेरी शक्तियों के साथ उसको दर्पण के रास्ते यहाँ खींच लूँगा। अब कुछ ही पलों के बाद मम्मी नागराज क्लियोपेट्रा के महल की तस्वीर के साथ मिस्र की धरती के नीचे खड़ा था। हा हा हा, ला दे मुझको ये तस्वीर। अब मैं इस दुनिया पर राज करूंगा, सम्राट बनूंगा इस दुनिया का। सपने मत देख कर्णवशी, इस तस्वीर को मैं लाया हूँ, मैंने खतरा मोल लिया इसके लिए। फिर मैं तुझे सम्राट क्यों बनने दूँ? सम्राट बनूंगा तो सिर्फ मैं, मम्मी नागराज। ये क्या बकवास कर रहा है? इसको ख़त्म कर दो तूतनखामेन, अभी लो कर्णवशी। मैंने इसकी नागराज की जो शक्तियाँ दी थी ये देकर मम्मी नागराज बनाया था, वह शक्तियाँ मैं अभी वापस खींच लेता हूँ, फिर ये दोबारा पट्टियों का खोल बनकर रह जाएगा। अब मेरी शक्तियों को तू नहीं खींच पाएगा तूतेन। अब मेरे पास नागराज की नकली शक्तियों के साथ साथ असली शक्तियाँ भी हैं, और अब इन दोनों शक्तियों के रहते तेरी शक्तियाँ मुझसे जीत नहीं सकती। अब तू नहीं बल्कि मैं तेरी शक्तियाँ छीनूंगा, पर पहले तुझे इस बात का एहसास दिलाऊंगा कि अब मालिक कौन है और नौकर कौन है। संभाल नागराज की दुगनी विश्वंकार को, ये तुझे पलवर में ही घुटने टिका देगी। फू, ओह पलवर में से चकरा गया। रोक इस फुंकार को वरना ये वही जान ले लेगी। अब बोल कौन मालिक है और कौन किसका नौकर है तू? कर्णवशी, कर्णवशी का गुलाम हूँ मैं। अभी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई। वैसे भी तेरी शक्तियों को खींचकर तुझे निस्तेज करना जरूरी है, वरना क्या पता तू फिर से मुझे अपना गुलाम बना ले। तू मेरी शक्तियाँ खींचेगा कैसे? नागराज के सांपों की नागू की मदद से। नागू अपनी बड़ी शक्ति से तेरी शक्तियों को खींच लेगा। ये क्या अनर्थ हो रहा है? मेरा सबसे शक्तिशाली गुलाम शक्तिहीन हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्पखोर रोक इस सांप को और फिर ख़त्म कर दे इसकी सर्वशक्तियों से युक्त मम्मी नागराज को। मज़ा आ गया, 2 घंटे से किसी सांप को नहीं खाया था, इस मड़ी वाले सांप को खाकर मज़ा आएगा। मुझे खाना या पचाना आसान नहीं है सर्पखोर, क्योंकि मेरी मणि शक्ति तेरे पेट में अंदर जाकर अंतड़ियों को बाहर खींच सकती है, और मैं तेरी मणि किरणों की मदद से पकड़कर तुझको अपने मुंह में खींच सकता हूँ मणिधारी सर्प। तू शायद जानता नहीं है सर्पखोर, पर किसी सांप की कोई शक्ति भी बेअसर है। खींच खींच, पर पहले अपना मुंह तो बड़ा कर ताकि तू मुझको खा सके। तू अपनी मणि शक्ति से अपने शरीर को फुला रहा है। हाँ, और तू मेरा हाथ तक नहीं निकल पा रहा। वैसे तूने अपनी शक्ति का पता कर मेरा काम आसान कर दिया। अब अगर मैं तुझको मारने के लिए किसी सर्प शक्ति का प्रयोग नहीं करूँगा, मैं तुझको खुद मारूंगा भी नहीं। तुझको मणि सर्प शक्ति नहीं मार सकती, लेकिन मेरे पास फिलहाल एक ऐसी शक्ति है जिसका मुकाबला तू नहीं कर सकता। किस शक्ति की बात कर रहा है तू सर्प? तूतेन खामेन की शक्तियों का। वे शक्तियाँ जो मेरी मणि के नियंत्रण में है। आहा, तूतेन की शक्ति का प्रतिरूप मेरे शरीर में घुस रहा है, और मेरे शरीर के अंदर से नियंत्रित कर रहा हूँ। मैं अपने आप को पीटने पर ही विवश हूँ। आहा, यह शक्ति तुझको फिलहाल नहीं मार सकती, क्योंकि अभी इसको मेरी सर्प मणि नियंत्रित कर रही है, पर तू अपने आप को पीट पीट कर बेहोश कर सकता है। तुम्हारे साथी बेहोश हो चुके हैं कर्णवशी। अब तू भी दुनिया का सम्राट बनने का सपना देखना छोड़ दे। पर मुझको यह बताओ कि तुम्हारी आंखों की में जो विशेष सूक्ष्म सर बैठा था, वो तुम्हारी सम्मोहन शक्तियों को निकलने से पहले ही नष्ट करता था, वह आखिर गया कहाँ? उसको तो सर्पखोर ने खा लिया। पर यह बात तुझको कैसे पता मम्मी नागराज? तूने तो सिर्फ नागराज की शक्तियाँ खींची हैं, उसकी याददाश्त नहीं। वह इसलिए क्योंकि मैं मम्मी नागराज नहीं, नागराज हूँ। मम्मी नागराज तो उस वक्त देवैताचार्य के तिलिस्मी जाल में फंसकर अपने अंत का इंतजार कर रहा होगा। ना नागराज, तुम नागराज कैसे हो सकते हो? मम्मी नागराज को तो तुमको छूकर मम्मी बना दिया था। पूरी लड़ाई तो मेरी आंखों के सामने हुई थी। पूरी लड़ाई नहीं कर्णवशी, थोड़ी सी लड़ाई विश्वंकार के बादलों के बीच भी हुई थी, जिसको तुम देख नहीं पाए थे। विश्वंकार को छोड़ने से ठीक पहले मैंने मेज की दराज में रख के उस विषनाशक दवाई से भरे इंजेक्शन को निकाल लिया था, जो मेरी विष से बना हुआ था। ऐसे कुछ इंजेक्शन में हमेशा अपने आने जाने की जगहों पर रखता हूँ, ताकि अगर मेरे दोस्तों को गलती से मेरे विष से खतरा हो तो विषनाशक द्वारा इस खतरे को तुरंत दूर किया जा सके। मैंने विषैला बादल छोड़ के इस इंजेक्शन को मम्मी नागराज के शरीर में धंसा दिया था, और इसकी पट्टियों पर एक शरीर पहुंचने से पहले इच्छाधारी कणों की बदल दिया था। उसकी पट्टियां तुझको छू नहीं पाई थीं, लेकिन विषनाशक इंजेक्शन ने मम्मी नागराज की नाग शक्तियों को नष्ट कर दिया था। मम्मी नागराज के गिरते ही मैंने सावधानी पूर्वक उसकी
पट्टियों को उतारकर उस तरफ से अपने शरीर पर लपेट लिया जिस तरफ प्लास्टिक की परत चढ़ी हुई थी। बस फिर क्या था, रोल बदल गए। जिसको तुम मम्मी नागराज समझ रहे थे वह वास्तव में बिना पट्टियों के मम्मी नागराज था, और जिसको तुम मम्मी नागराज समझ रहे थे वह मैं था, जो तुम तक पहुंचने का अच्छा रास्ता था। और मैं तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारे पास आ पहुंचा। तुम्हारे जुर्म की सज़ा शायद तुमको कानून ना दे पाए, पर अक्षर सर्पों का कबीला जरूर देगा। तुम इनके ही मुजरिम हो, लेकिन तुमको इनके हवाले करने से पहले मैं तुम्हारे सम्मोहन को नष्ट करने का इंतजाम एक बार फिर कर देता हूँ, और एक और सम्मोहन नाशक सूक्ष्म सर्प को तुम्हारी आंखों में बिठाकर। सोडांगी। नागराज ने सूक्ष्म सर्प को छोड़ने के लिए हाथ उठाया, पर सांप को छोड़ नहीं सका। सोडांगी द्वारा अचानक किए गए उस तांत्रिक वार ने नागराज को संभलने का मौका नहीं दिया, और नागराज का शरीर उस दर्पण को तोड़ता हुआ वैदाचार्य और भारती के पास आ गिरा। ओह, नागराज को दर्पण के रास्ते वापस भेज दिया, और दर्पण भी टूट चुका है, और नागराज भी वापस भी नहीं जा सकता, और नागराज के साथ साथ नागू भी खिंचता चला गया। शायद इसलिए क्योंकि यह भी नागराज के शरीर का एक अंग बन चुका है। चिंता की कोई बात नहीं है भारती, मम्मी नागराज को परास्त करके नागराज ने मुझको मम्मी स्वरूप से छुटकारा दिलाया। मैं उसकी मदद करूंगा, लेकिन वैदाचार्य की मदद के बावजूद भी नागराज को संभालने और मिश्र तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लगना था, और कर्णवशी को तो अपना काम करने में कुछ घंटों का वक्त लगना था। यही वह जगह है जहाँ पर कभी क्लियोपैट्रा का महल हुआ करता था, जिसमें उसका चमत्कारी राजदंड रखा हुआ है। अब इस पर भी कूड़ सूर्य की किरणें पड़ते ही राजमहल अपना वास्तविक आकार लेने लगेगा और बढ़ने लगेगा। आह, ये रहा क्लियोपैट्रा का महल। पर यह क्या, यह तो महल का सिर्फ सामने वाला भाग है। यह तो फिल्मों में इस्तेमाल होने वाला सेट जैसा लग रहा है। ऐसा कैसे हो गया? तूने मुझसे जरूर कोई चाल चली है सोडांगी। नहीं मेरे मालिक, आपके पास सिर्फ महल के अगले हिस्से की तस्वीर है। इस महल के पिछले हिस्से की तस्वीर भी है। उसको मिलाकर ये महल पूरा बनेगा। दूसरी तस्वीर? यानी ऐसी दो तस्वीरें हैं? कहाँ पर है दूसरी तस्वीर? दूसरी तस्वीर राजनगर में है, सुपर कमांडो ध्रुव के पास। सुपर कमांडो ध्रुव? उससे तस्वीर लाना बहुत आसान काम है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। उस लड़के को कम करके आंकना बहुत बड़ी भूल होगी कर्णवशी। जब मैं नागराज से लड़ रहा था तो उसने मेरी पूरी मम्मी सेना को अकेले संभाले हुआ था। और सच पूछो तो अगर उसका दिमाग न चलता तो मैं नागराज से जीत गया होता। लेकिन उससे तस्वीर जल्दी लाना बहुत ज़रूरी है। नागराज यहाँ पर वापस ज़रूर आएगा, और उसके यहाँ पर पहुँचने से पहले ही महल पूरा हो जाना चाहिए। मेरे पास एक ऐसी शक्ति है जो ये काम कर देगी, पर उसके लिए मुझे सर्पखोर की मदद चाहिए। चलो इस बार सांपों को नहीं तो थोड़े से इंसानों को ही खा लूँगा। कोशिश? ठीक है, पहले तुम लोग कोशिश कर लो। अगर तुम लोग से बात नहीं बनी तो कर्णवशी खुद जाएगा, क्योंकि कर्णवशी को बनना ही बनना है इस दुनिया का सम्राट क्रमशः। अब दुनिया का भविष्य ध्रुव के हाथ में है। अगर ध्रुव हार गया तो नागराज एवं ध्रुव एक तरफ होंगे और पूरी दुनिया दूसरी तरफ, और इस वैश्य दुनिया का नेतृत्व करेंगे कर्णवशी और सोडांगी। क्या ध्रुव इन भीषण शक्तियों का सामना करके दुनिया की रक्षा कर पाएगा? राज कॉमिक्स का सुपर विशेषांक आपके सवालों के जवाब लेकर शीघ्र आपके पास आ रहा है। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और इसका अगला भाग है सोडांगी। और सच पूछिए तो जब ये कॉमिक्स मैंने पहली बार पढ़ी थी तो इसके अगले भाग सोडांगी ने मुझे भी काफ़ी बेचैन किया था। उसके इंतज़ार के लिए मैं भी काफ़ी बेचैन रहा था कि आए कॉमिक्स और अगले भाग में क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं सोडांगी कॉमिक्स के में, जो इसकी अगली कॉमिक्स है। तो आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें सब बताइए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।